गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुछ पंच परमेष्टि भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की। सिर्फ वही जो पाप को पुण्य में बदलते, कांटों के उपहार को फूल में बदलते, वास्तव में मानव वही या मानव पर्याय वही है जो अपने व्यवहार से इस मानव पर्याय को भगवान में बदल दे, भगवान में बदल दे। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। क्या कर रहा? क्योंकि ये दुर्गापुरा स्टेशन है, ट्रेन नहीं रुकती, इसलिए बाजू में प्लेन और यहाँ ट्रेन। तो कल मैंने प्लेन का उदाहरण दिया और आज आपको ट्रेन का उदाहरण दे रहे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मनुष्य पर्याय को कैसे, अर्थात पहले मध्यलोक में बदलना है, ढाई दीप में जाना है और उसके बाद स्वर्ग और मोक्ष। तो चर्चा कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था और सफर करते करते नींद लग गई और सो गया। इतने में टीटी आकर जगाता है, और यदि किसी की नींद खराब करो तो आप क्या कहते हो? बोलो राजीव भैया, महेंद्र जी, क्या कहोगे? महेंद्र जी बोलो, बोलो सब। नींद यदि खराब की जाए तो मूलचंद जी क्या कहो? रोष आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। और एक बार की क्रोध करने में पता क्या होता है? ये तो बात कोई सोचता है। एक बार की क्रोध करने से आचार्य भगवंत कहते हैं कि 5 मिनट की आयु कम होती है। और आज विज्ञान ने रिसर्च कर दिया कि एक बार की क्रोध करने से अपनी जो श्वेत कणिकाएं हैं, श्वेत जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे रोग को हरण करती है, रोग नहीं होने देती, ऐसी श्वेत कणिकाएं अपने शरीर के अंदर है। लेकिन एक बार की क्रोध से वह 10,000 सफेद कणिकाएं रक्त कणिकाओं में परिवर्तित होकर के कैंसर जैसे रोग पैदा करती है। इतनी जगह, और हम बात पे बात करो, छोटी सी बात हुई हो क्रोध चल, पता नहीं इस क्रोध का परिणाम क्या है। इसीलिए छोटी छोटी सी उम्र में अपन के लिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, उसका मूल कारण है कि हम अपने क्रोध की अपने कसायों पर कंट्रोल नहीं। तो क्रोध का परिणाम, अब वह सो रहा था और जैसे ही उसे टीटी ने जगाया तो उसे रोष और क्रोध आया। क्या आया? क्रोध आया। और क्रोध आते ही जो झलक करके, अर्थात रोष में झटके के साथ बोलता, क्या है, क्यों जगा रहा है? आपकी भी यही भाषा है। और शब्दों में वो ताकत है कि वह जहर का भी काम कर सकता है और अमृत का भी काम कर सकता है। जब तक
जीव के अंदर है तब तक तो शब्द तुम्हारे गुलाम है, और जीव के बाहर निकलते हैं तुम शब्दों के गुलाम बन जाते। क्या बन जाते? शब्दों के गुलाम बन सकते हो। इसलिए कहा है कि शब्दों को बनाने से वर्ण बनते, शब्दों को जोड़ने से वर्ण जो बनते हैं, और महल को बनाने के लिए पत्थर जोड़े जाते हैं। धर्म को उजागर यदि करना है, धर्म में को स्थापित करना है, धर्म को यदि फैलाना है, तो अपने इन शब्दों से, अपने व्यवहार से इन सारे युवाओं को जोड़ना है, जैसे राजीव जी काम कर रहे हैं जोड़ जोड़ करके। यही काम शब्दों में है, जोड़ने का भी काम है, कमल जी कर रहे हैं। शब्दों का काम जोड़ने का भी है तो तोड़ने का भी। शब्दों में वो ताकत है। आज महाभारत यदि घर घर हो रही तो हाथापाई की नहीं, शब्दों की लड़ाई हो रही। किसकी हो रही? शब्दों की लड़ाई हो रही। यदि महाभारत जो हुआ है वो शब्दों से ही हुआ है। इतने से शब्दों से हुआ है कि अंधों के अंधे, इतने से हुआ। किससे हुआ? शब्दों से। तो आज हमें अपने शब्दों को संभाल कर रखना। वचन में वो ताकत है। एक वचन देखिए, मारीच के कान में गया तो वह समोसन से उतर करके 363 मत चला गया। क्या कर ये जो अपन मतों में चल रहे, भेदों में चल रहे, बट रहे, घर घर बट रहा, कहीं 13 पंथ, कहीं 20 पंथ, कहीं गुमान पंथ, कहीं सोनगढ़ी, कहीं देवगढ़ी, कहीं श्वेतंबर, कहीं दिगंबर, कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब पहले सनातन धर्म था। सनातन धर्म का मतलब है 5 पाप अनादि निधन है। क्या? 5 पाप अनादि निधन है। क्यों? क्योंकि संसार अनादि निधन है। संसार अनादि निधन है तो मोक्ष भी अनादि निधन है। यदि 5 पाप सनातन है तो 5 धर्म अर्थात 5 जो व्रत है वे भी सभी धर्मों के पहले पृष्ठ से लेकर के सब पूरी पुस्तक पढ़ लेना तो यही आएगा सार कि दया करो, करुणा करो, रहम करो, चाहे अहिंसा पालो, बात तो एक ही यही आएगा। क्या आएगा? मूलचंद जी, पारस जी, बोलो बाबूलाल जी, क्या आएगा? क्या उत्तर? जय कुमार जी, क्या उत्तर दोगे आप? जीत का दोगे कि हार का? जय का ही दोगे कि विजय अजय का दोगे? किसका दोगे? अर्थात 5 यदि पुण्य रूप है तो 5 पाप रूप भी, अर्थात 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, तो इसके विरोधी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है कि नहीं? और यही था त्रैकाले द्रव्य षटकम 9 पद षट जीवकाय षटलेस्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गति चारित्य भेदा। ये मूल है। ये श्लोक जो गौतम गणधर के मुख से की मूल है, गौतम गणधर के मुख में आया था, गौतम से पूछा गया था, सौधर्म इंद्र ने पूछा था। किसने पूछा? सौधर्म इंद्र ने पूछा था गौतम से। तभी तो गौतम का इंद्रभूति, गौतम का मान यदि खंडित हुआ था, अहंकार में था कि मैं ज्ञानी हूँ,
लेकिन जब सौधर्म इंद्र ने ये पूछा 3 काल, त्रैकालम द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य, 9 पद, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 5 व्रत, 5 समिति, 5 अस्तिका, अनादि निधन है। क्या है? अनादि। इनको कोई ने बनाया नहीं। यदि बनाया है तो मारीच ने क्या बनाया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय। अब इसमें जो अपन भटक रहे हैं एकमात्र शब्द के कारण। क्या शब्द सुना था मारीच ने समोसरण में? प्रथम समोसरण में अपना ये कलयुग का पहला जो युग आया, ये हुंडा श्रवणी काल का दुष्प्रभाव के तीसरे काल में प्रथम तीर्थंकर आए, आदिनाथ भगवान तीसरे काल। और तीसरे काल में आते ही ये जो वर्तमान जो चल रहा उस काल में आते ही पहला समोसरण यदि लगा तो आदिनाथ भगवान का। उस समोसरण में बैठा था भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच, जो छठे गुणस्थानवर्ती श्रावक नहीं श्रमण था, जो स्वयं व्रतों को पालन कर रहा था। लेकिन बस एक शब्द कान में सुना, प्रश्न भरत चक्रवर्ती ने पिता ने किया कि इस समोसरण में कौन ऐसा पुण्यशाली, मैंने आपको साथी से पुण्यशाली कहा। क्या कहा? मैंने आपको साथी से पुण्यशाली कहा। ऐसा कौन सा साथी से पुण्यशाली है कि जिसका आप समोसरण लगेगा? अर्थात कौन ऐसा जीव है जो तीर्थंकर? ऐसा प्रश्न उत्तर में निकला। आदिनाथ की दिव्य देशना में खिला कि भरत पुत्र मारीच जो 10वें भाव में अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर बनेगा। क्या निकला? अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर बनेगा। ऐसा जैसे शब्द कान में पढ़ते हैं और आई एम समथिंग, जब मैं ही तीर्थंकर हूँ, मेरा ही समोसरण लगना है, तो मैं क्यों बैठूं? आज अगर तुम सबकी लड़ाई है, ये मंदिर तो है मिलने का, ये मंदिर है तो बुराई को घटाने का, ये मंदिर तो है मान का स्तंभ कराने का, ये मंदिर तो है मन को अंदर ले जाने का स्थान। फिर भी बोलिए हमारे भाव भगवान के दर्शन के होते कि हमारे भाव इस दया को देख करके किसके होते? कसाय के होते। बोलिए किसके किसके होते? इस मंदिर में सारे अगर बुराई अपन बुराई धोने का स्थान में बुराई चालू कर रहे, बाहरी कसाए, बाहरी विख्यात बुद्धि बलिहारी है तुम्हारी इस मिथ्यात की कि हम आए हैं धुलने के लिए और धुल करके नहीं, हम जा रहे हैं कीचड़ लगा करके। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम रज्जलेको भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप जो होता है वह धर्म क्षेत्र में आकर धोया जाता है, लेकिन जो धर्म क्षेत्र में ही पाप चालू
चालू कर दे तो किस क्षेत्र में ढोएगा? ब्रजलेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रजलेप का मतलब समझे? कभी आपने देखा हाथी कौन बनता? एक छोटा सा बच्चा है और बोलने लगा माता जी हाथी कौन बनता है? क्योंकि मेरी सायंकाल जो आनंद यात्रा चलती है तो शंका समाधान चलता है। क्योंकि तुम बाहर से जल का काम है तन की शुद्धि करना, क्या जल का काम है तन की शुद्धि करना, पानी का काम है तन की शुद्धि करना और वाणी का काम है मन की शुद्धि करना। और चतुर्मास में दो की जरूरत होती है, पानी की और वाणी की। पानी तुम्हें शांत ऊपर से करता है, ऊपर से धोता है, जमीन को उर्वरा करता है और वाणी तुम्हारे अंदर के मन के क्या करती है? धोती है, उसको उर्वरा करती है, उपजाऊ बनाती है। इसीलिए तो चतुर्मास कराए जाते। क्यों कराए जाते चतुर्मास? बोलो महेंद्र जी मुझे सिर पर लेके क्यों आए? भारत जी रंग जी क्यों लेके आए? मूलचंद जी अध्यक्ष जी बोलो ये श्रीफल क्यों लेके आए? और प्रेम जी क्यों मुझे यहाँ लेके आए? बोलो क्यों लेके आए? सब ला रहे थे सो हम भी ले आए। यही बोलो राजीव भैया जय जवान क्यों ले? जय जवान क्यों लेके जाए? अरे इस वाणी से साधु की वाणी में वो ताकत है जो तुम्हारी वाणी में ताकत नहीं। प्रेम जी कह रहे थे माता जी पहले आप बोलोगे तब फिर बाद बनेगी। बोलो अशोक जी जब तक त्रिवेणी नहीं ले गए तब तक क्या त्रिवेणी में आपकी श्रीमती जी जागी? कब जागी? जब तुमने वाणी सुनी। वाणी ने ही आपके मन की धुलाई की और वो ऐसी धुलाई हुई कि उर्वरा हो गई। तो वाणी का प्रभाव। और हम किस वाणी की चर्चा कर रहे हैं? हम तुम्हारी वाणी की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारी वाणी का ये प्रभाव जो मारीच का काम करता है। मारीच के अंदर क्या हुआ था कि वह